आज के इस लेक्चर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। रेलवे में अस्थायी मार्ग की परिभाषा लिखिए तथा इसके घटक को अवयव को समझाइए। ये प्रश्न डिप्लोमा के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अस्थायी मार्ग क्या होता है। तो इस्पात की दो समांतर पटरियाँ जिन पर गाड़ियाँ चलती हैं रेल मार्ग या रेल पथ कहते हैं। रेलगाड़ियों के चलने के लिए जो अस्थायी लौहपथ बनाया जाता है उसे रेल पटरी कहते हैं और रेल पटरी को अस्थायी मार्ग कहते हैं। मतलब जो रेलगाड़ियों के चलने के लिए जो दो समांतर रेलें बनाई जाती हैं उन्हीं को हम अस्थायी मार्ग कहते हैं। इसको हम अस्थायी मार्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमेशा के लिए बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि इसका एक बार यूज करके फिर इसे हम हटा लेंगे, उसी को हम अस्थायी मार्ग कहते हैं। जो रेल ट्रैक बनाई जाती है जिन पर गाड़ियाँ चलती हैं उन्हीं को हम अस्थायी मार्ग कहते हैं। फिर आता है पार्ट ऑफ रेलवे ट्रैक। मतलब रेलवे ट्रैक जो बनाए जाते हैं उसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है रेल आता है, दूसरा स्लीपर आता है, तीसरा ब्लास्ट यानी गिट्टी आता है, चौथा रेल बंधक यानी जो रेल को स्लीपर पे जिसके द्वारा हम बांधते हैं या जकड़ते हैं उसी को रेल बंधक कहते हैं, रेल बंधक आता है। और पांचवा फॉर्मेशन आता है। इन सब घटक को हम एक एक करके इस लेक्चर में समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेल क्या होता है। रेल के द्वारा एक क्वेश्चन भी बनता है कि रेल कितने प्रकार की होती है, इसके विभिन्न प्रकार चित्र बनाकर समझाइए। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम रेल को भी देख लेंगे और रेल के विभिन्न प्रकार को भी देख लेंगे। तो रेल इस्पात की आई सेक्शन की लंबी गडर होती है। मतलब जो रेल होती है वो आई सेक्शन की मतलब आई आकार की एक लंबी गडर होता है जिनके शीर्ष के ऊपर गाड़ियों के पहिए यानी जो ट्रेन होते हैं उनके पहिए घूमते हैं। मतलब यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि जो रेल क्या होती है। मतलब ये आई आकार की आई सेक्शन की एक लंबी गडर होती है जिन पे जो रेलगाड़ी का जो पहिया होता है उन घूमता है उसी को हम रेल कहते हैं। ठीक। एक पटरी के लिए दो रेलों का प्रयोग किया जाता है। मतलब एक ट्रैक या एक पटरी जब हम एक ट्रैक का निर्माण करते हैं तो उनमें दो रेलों का प्रयोग किया जाता है। दोनों को एक दूसरे के समांतर लगाए जाते हैं जिन पर रेलगाड़ी की जो पहिया होती हैं वो घूमती हैं। दोनों रेल को समांतर मानक गेज लंबाई पर स्लीपर के ऊपर जकड़ देते हैं। जो रेल होते हैं वो दोनों रेलों को जो रेल के जो स्लीपर लगे होते हैं स्लीपर पर हम कुछ बंधक का प्रयोग करके उसको हम स्लीपर पर इस तरह से जकड़ देते हैं कि उनकी जो आपसी डिस्टेंस जो गेज लेंथ होता है वो कायम रहे, नियत बना रहे। रेल ट्रैक को एक दृढ़ समतल तथा स्मूथ सतह प्रदान करता है। ये जो रेल होती है ना ये ट्रैक को रेलगाड़ियों को चलने के लिए जो ट्रैक हम बना रहे हैं उसको ये एक दृढ़ समतल और स्मूथ सतह प्रदान करता है। रेल गाड़ी के भार को स्लीपर पर आंतरित करता है। जो रेल होते हैं वो गाड़ी के जो भार हैं गाड़ी के भार को ये स्लीपर पर जो रेल के नीचे स्लीपर लगे होते हैं उन पर ये आंतरित करता है। रेल गाड़ी के भार को स्लीपर पर आंतरित करता है। इसमें देखेंगे ये दोनों समांतर यही दोनों रेल हैं। ये क्या करते हैं इन पे भाई गाड़ियाँ दौड़ेंगी, रेलगाड़ी के जो पहिए इन पे दौड़ती हैं तो ये रेलगाड़ी के जो भार होता है ना इस स्लीपर पर आंतरित करते हैं, भार को स्लीपर पर आंतरित करते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो रेल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो रेल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है डबल हेडेड रेल, दूसरा होता है बुल हेडेड रेल और तीसरा होता है फ्लैट फुटेड रेल। तो जो डबल हेडेड रेल होता है इसका जो शीर्ष यानी हेड और जो इसका जो फुट होता है वो दोनों सेम साइज के होते हैं। मतलब जो इसका जो शीर्ष होगा और इसका जो हेड और इसका जो
शीर्ष और इसका जो फुट होगा, मतलब पैर नीचे का ऊपर का भाग, दोनों एक ही सेम साइज के होते हैं, इसलिए इन्हें हम डबल हेडेड रेल कहते हैं। इस रेल का प्रयोग अब नहीं किया जाता है क्योंकि क्योंकि इसे स्लीपर पर जकड़ने के लिए एक विशेष प्रकार के चेयर का प्रयोग किया जाता था, इसलिए अब एक डबल हेडेड रेल का हम प्रयोग नहीं करते हैं। इसे डंबल रेल भी कहते हैं। अब दूसरा आता है बुल हेडेड रेल। जो बुल हेडेड रेल होता है, इसका जो हेड होता है ना, वो फुट मतलब जो इस नीचे का भाग है पैर, उससे कुछ बड़ा होता है, उसे हम बुल हेडेड रेल कहते हैं। इन रेलों का प्रयोग इंग्लैंड और अन्य यूरोपियन देशों में किया जाता है, परंतु इसका उपयोग भारत में नहीं किया जाता है। ये हो गया बुल हेडेड रेल। अब आता है फ्लैट फुटेड रेल। फ्लैट फुटेड रेल में जो इसका हेड होता है वो फुट की अपेक्षा बड़ा होता है, और उसका जो फुट होता है ना, वो काफ़ी चपटा मतलब काफ़ी फ्लैट होता है, इसीलिए इसे हम फ्लैट फुटेड रेल कहते हैं। इसका प्रयोग भारत में किया जाता है और लगभग 90% इसी फ्लैट फुटेड रेल का हम प्रयोग करते हैं। इसमें किसी विशेष प्रकार की कोई कुर्सी की आवश्यकता नहीं होता ये स्लीपर पर जकड़ने के लिए। इसमें एक बियरिंग का प्रयोग करते हैं, स्लीपर और रेल के बीच में एक बियरिंग प्लेट का प्रयोग करते हैं, ताकि वो स्लीपर पे जो लोड आ रहा है ना, वो सीधे स्लीपर पे ना आए, इसके लिए हम इसमें बियरिंग प्लेट का प्रयोग करते हैं। इन तीनों को हम चित्र के द्वारा समझेंगे अभी। ये होता है डबल हेडेड रेल। इसमें डबल हेडेड रेल में क्या होता है, इसका जो हेड होता है और फुट होता है, ये दोनों सेम साइज के होते हैं, जिससे कि यहाँ पे दिख रहा है। अब ये दोनों एक वेव, ये जो भाग है इसको हम वेव बोलते हैं, इस भाग को, ये वेव के द्वारा दोनों जुड़े रहते हैं और इसका प्रयोग हालांकि कहीं नहीं किया जाता। ठीक, अब आता है बुल हेडेड रेल। बुल हेडेड रेल में क्या होता है, इसका जो फुट होता है ना, से काफ़ी बड़ा हेड होता है, हेड का साइज बड़ा होता है, फुट का साइज छोटा होता है, अब इसे वेब द्वारा जोड़ दिया जाता है। इसका प्रयोग भी इंग्लैंड और अन्य यूरोपियन देश में किया जाता है, परंतु इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। भारत में तो इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, और इसको स्लीपर पर बैठाने के लिए एक विशेष प्रकार के चेयर की आवश्यकता होती है। ठीक, अब होता है फ्लैट फुटेड रेल। फ्लैट फुटेड रेल का जो फुट होता है ना, वो काफ़ी चपटा होता है, मतलब फैला हुआ होता है, और इसका जो हेड होता है वो बड़ा होता है। ठीक, इसका प्रयोग भारत में किया जाता है और 90% देश में भी इसका प्रयोग इसी फ्लैट फुटेड रेल का प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई चेयर की आवश्यकता नहीं होती है, इसे हम सीधे स्लीपर पर भी रख सकते हैं, परंतु इसे हम एक बियरिंग प्लेट लगा देते हैं, ताकि जो भार आएगा ना इसके द्वारा वो सीधे स्लीपर पर ना पड़े, इसीलिए हम इसके बीच में एक बियरिंग प्लेट का उपयोग करते हैं। इस तरह से हम रेल के तीनों प्रकार को समझ चुके होंगे। ठीक, अब दूसरा क्या था उसके घटक में, दूसरा घटक था स्लीपर। तो हम अब स्लीपर को समझेंगे। तो स्लीपर में एक ऐसे ही प्रश्न पूछता है कि रेलवे में स्लीपर का क्या प्रकार है, क्या कार्य है, इनके विभिन्न प्रकार को समझाइए। इस तरह से भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हम कुछ इस तरह से समझेंगे कि स्लीपर क्या होता है, इनके क्या कार्य हैं और इनके कितने प्रकार होते हैं। तो रेल ट्रैक के दोनों समांतर रेलों के नीचे इनकी लंब दिशा में आधार प्रदान करने तथा इन्हें स्थिर रखने के लिए जो घटक लगाए जाते हैं उन्हें स्लीपर कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो दो समांतर रेल होते हैं, इनके लंबवत जो घटक लगाए जाते हैं उन्हें हम स्लीपर कहते हैं। यहाँ पे स्लीपर है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि दो रेल ट्रैक के दोनों समांतर रेलों के नीचे, जो दोनों समांतर रेल होते हैं उनके नीचे लंब दिशा में, मतलब दोनों रेलों के लंब दिशा में आधार प्रदान करने के लिए तथा इन्हें स्थिर यानी स्टेबल रखने के लिए जो अवयव यानी घटक लगाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्लीपर कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। ये लकड़ी, इस्पात, ढलवा लोहे अथवा कंक्रीट के बने होते हैं। जो इस्पात होते हैं जो रेलवे में हम प्रयोग करते हैं इसका स्लीपर का, वो लकड़ी के भी हो सकते हैं, इस्पात के हो सकते हैं, ढलवा लोहे अथवा कंक्रीट के बने होते हैं। ठीक, और
एक होता है पूर्व प्रबलित कंक्रीट यानी प्री स्ट्रेस कंक्रीट। इसका भी इसका भी बना होता है स्लीपर, और आजकल इसी पूर्व प्रबलित कंक्रीट का स्लीपर अधिकांश प्रयोग किया जा रहा है, ठीक ना। अब ये जो होता है प्रमुख घटक होता है, ये रेल ट्रैक का एक प्रमुख घटक होता है। इसकी जो लंबाई होती है वो 2.75 मीटर होता है स्लीपर की लंबाई, ठीक। अब देखेंगे इसके कार्य क्या होते हैं। तो समतल आधार प्रदान करना, इसका प्रमुख काम क्या है। इसका प्रमुख काम यही है कि ये जो रेल ट्रैक है ना, उसको एक समतल आधार बनाना, आधार प्रदान करना रेल ट्रैक को, जिस पर रेलगाड़ी आराम से दौड़ सके, ठीक। ठोस आधार प्रदान करना। दूसरा काम इसका ये है कि एक सॉलिड आधार प्रदान करना, मतलब कि जब रेलगाड़ियाँ चले तो कहीं भी मतलब ऐसा ना हो कि कहीं भी दब जाए, मिट्टी दब जाए, जिससे कि दुर्घटना हो सकती है। इसलिए जो स्लीपर होते हैं ना, एक ठोस आधार देते हैं, मतलब प्रदान करते हैं रेल ट्रैक को, ठीक। और भार को नीचे, मतलब जो ट्रेन के द्वारा जो भार आ रहा है तो वो पहले आता है रेल में, रेल के बाद जो पूरी भार आता है वो स्लीपर में ट्रांसफर करता है। स्लीपर जो होता है भार को ब्लास्ट यानी नीचे गिट्टी में ट्रांसफर करता है। तो मतलब इसका ये भी काम है कि जो ऊपर से भार आ रहा है दोनों रेल द्वारा जो भार आते हैं, ये अपने अंदर ग्रहण करके ये ब्लास्ट नीचे गिट्टी में ट्रांसफर कर देते हैं, गेज को बनाए रखते हैं। ये जो जो दोनों रेलों के समांतर, दोनों रेलों के जो आपसी डिस्टेंस होता है, ये दोनों रेलों के जो आपसी डिस्टेंस होता है, जिसे हम गेज लेंथ कहते हैं, इनको ये बनाए रखते हैं। क्योंकि दोनों रेलों को स्लीपर पर जकड़ दिया गया है, तो स्लीपर क्या जकड़ दिया गया है, इसका मतलब इनके जो गेज लेंथ है वो क्या होंगे, मतलब एक अच्छी तरीके से कायम रहेंगे। तो ये गेज लेंथ को बनाए रखता है, ठीक। इसका अगला कार्य क्या है, रेल तथा ब्लास्ट के मध्य इलास्टिक तथा कार्य करता है। ये जो है ये जो रेल होते हैं, दोनों रेल और ब्लास्ट यानी गिट्टी के बीच में ये प्लास्टिक का काम करता है, मतलब इलास्टिक का कार्य करता है। मतलब एक प्रकार से इलास्टिक का कार्य करता है, जिससे इस पे हम बल लगाते हैं तो ये अपने अवस्था को चेंज कर लेता है, और जब बल हटा लेते हैं तो ये अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, ठीक। गाड़ी के झटकों तथा आघातों के सहन करता है, ये गाड़ी के झटकों तथा आघातों को सहन करता है, ठीक। रेल ट्रैक को स्थिरता प्रदान करता है, मतलब रेल ट्रैक को ये स्टेबल बनाए रखता है। ये सब इसके कार्य हो गए, ठीक। यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ इस तरीके से स्लीपर लगे, ये स्लीपर हो गया, ये दोनों रेल हो गया, ये गिट्टी हो गया, इस तरह से होता है, ठीक ना। इसकी जो लंबाई होती है 2.75 होता है मीटर में, और 25 सेंटीमीटर में इसकी चौड़ाई होती है, और इसकी ये होती है, ये ऊंचाई होती है 13 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखेंगे स्लीपर के प्रकार कि स्लीपर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्लीपर अब यहाँ पे देखे थे हम कि वुडन स्लीपर हो सकता है, लकड़ी का स्लीपर हो सकता है, स्टील का स्लीपर हो सकता है, कास्ट आयरन का स्लीपर हो सकता है, कंक्रीट का स्लीपर हो सकता है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर हो सकता है। मतलब कुल ये 5 प्रकार के स्लीपर होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर का प्रयोग हम करते हैं। अभी इंडियन रेलवे में इसी का प्रयोग किया जाता है। तो जो ये वुडन स्लीपर होते हैं, इस पे टिप्पणी लिखने को पूछ लेता है। तो ये वुडन स्लीपर, लकड़ी के स्लीपर को हम देखेंगे कि ये मतलब उत्तम माना जाता था पहले के समय में। अब ये आयताकार क्रॉस सेक्शन का होता था, मतलब ये आयताकार रूप का होता था। अब जो ये होते थे चीड़ देवदार जो वृक्ष होते हैं उनके ये बने होते थे। अब ये जो वृक्ष होते हैं ये बहुत कठोर, सामर्थ्यवान, मतलब स्ट्रेंथ और भारी होते हैं, जिसको जैसे इन्हें क्या उत्तम माना जाता था, ठीक। बेरिंग प्लेट और लकड़ी के होते थे, इनके ऊपर हम इस्पात के रेल लगाते थे, तो ये लकड़ी पे गड्ढे हो जाते थे। इसके लिए इनमें हम बियरिंग प्लेट का प्रयोग करते थे, ठीक। इनमें और ढाल बनाए जाते थे ताकि स्लीपर, मतलब जो रेल है ना, उस स्लीपर में अच्छी तरीके से बैठ जाए, ठीक। ये हो गया स्टील स्लीपर, कास्ट आयरन का स्लीपर, कंक्रीट का स्लीपर,
ये सब होते हैं, लेकिन ये सब पूछता नहीं है। अब आता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर, ये पूछ सकता है क्योंकि ये अधिकांश इसी का प्रयोग किया जाता है। तो ये नई तकनीक का स्लीपर होता है, मतलब ये फिलहाल बनाया गया है, ठीक। इसका जो विकास है, मतलब इस जो बनाया गया है, ये फिलहाल बनाया गया है। इसमें जो किसी प्रकार की कोई दरारें नहीं होती, मतलब इसमें दरारें कम आती है। इसमें कंक्रीट इस्पात की मात्रा बहुत कम प्रयोग किया जाता है। इसमें कंक्रीट और इस्पात जो लगे होते हैं कम होते हैं। इनकी आयु जो होती है बहुत अधिक होती है। इसमें हाई टेंशन स्टील वायर का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम हाई टेंशन स्टील वायर का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से इसमें दरारें नहीं आती हैं। क्योंकि इसमें हम स्टील का प्रयोग कर दिए हैं, तो ये यहाँ पे जो तन्यता का गुण इसमें विद्यमान हो गया, इसकी वजह से इसमें दरारें नहीं आएगी। तो ये हो गया स्लीपर के प्रकार। अब आता है अगला। अब अगला था, इसमें रेल देख लिए, स्लीपर देख लिए। अब आता है ब्लास्ट, कि मतलब जो गिट्टी होता है वो क्या होता है रेलवे ट्रैक में। तो हम गिट्टी को समझेंगे। तो गिट्टी एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ब्लास्ट इन रेलवे ट्रैक। इस तरह से प्रश्न पूछ लेते हैं कि जो गिट्टी रेलवे ट्रैक में प्रयोग करते हैं उनका क्या फंक्शन है, मतलब क्या कार्य है। तो यहाँ पे हम गिट्टी को देखेंगे क्या कार्य है और समझेंगे। यहाँ पे हम तो देखेंगे कि स्लीपर तथा रेलवे ट्रैक को स्थिर यानी स्टेबल बनाने के लिए स्लीपर के नीचे तथा साइड में ब्लास्ट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मतलब स्लीपर तथा जो रेलवे का ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक को स्टेबल बनाए रखने के लिए, मतलब स्थिर बनाए रखने के लिए स्लीपर के नीचे, स्लीपर जो होता है, देखिए ये स्लीपर हो गया, इस स्लीपर के नीचे इधर और स्लीपर के साइड में हम गिट्टी का प्रयोग करते हैं। किस लिए करते हैं? इस पूरे रेलवे ट्रैक और इस स्लीपर को स्टेबल बनाए रखने के लिए हम गिट्टी का प्रयोग करते हैं। समझ गए होंगे इसका क्या महत्व होता है। रेल ट्रैक में प्रयोग होने वाले ब्लास्ट की जो गिट्टी की जो मोटाई होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। मतलब जो हम इसमें जो गिट्टी प्रयोग करते हैं, ये इसकी जो लेंथ होती है ना, ये मतलब कितना हम मोटाई तक इस प्रयोग करेंगे, तो 25 से 30 सेंटीमीटर मोटाई तक हम प्रयोग करते हैं गिट्टी, ठीक। स्लीपर के नीचे ब्लास्ट को ठोक कर बैठाना पैकिंग कहलाता है तथा स्लीपर के साइड में ब्लास्ट को भरना बॉक्सिंग कहलाता है। यहाँ पर ये कह रहा है जिससे हम स्लीपर के नीचे गिट्टी को हम ठोक के बैठा रहे हैं उसको हम पैकिंग कहेंगे, और स्लीपर के साइड में अगर हम गिट्टी को भर रहे हैं तो इसको हम बॉक्सिंग कहते हैं। ये चीज़ यहाँ पे एक बता रहा है, ठीक। अब ये भी एक क्या होता है, प्रमुख घटक होता है। ये भी यहाँ पे एक इसमें लिखा जाएगा कि ये जो ब्लास्ट होता है ना, ये रेल ट्रैक में प्रयोग होने वाला एक प्रमुख घटक होता है, ठीक। कुछ इस तरीके से होता है। ये अपना स्लीपर हो गया, और ये दो समांतर रेलें हैं, ठीक ना, जिसमें गाड़ियाँ दौड़ेंगी। तो इन्हीं के बीच में हम गिट्टी का, इसके स्लीपर के नीचे और स्लीपर के बगल में हम गिट्टी का प्रयोग करते हैं। अब गिट्टी को हम समझ चुके होंगे। इसमें अब दिया है गिट्टी का क्या कार्य हो, गिट्टी का क्या कार्य होता है, फंक्शन प्रकार क्या कार्य होता है। इसमें पहला है स्थिरता यानी स्टेबल। तो इसका मतलब यही है कि जो गिट्टी होता है, पहले भी हम देख चुके कि जो गिट्टी होता है वो रेलवे ट्रैक और स्लीपर को क्या करता है, स्टेबल बनाने का कार्य करता है, ठीक। भार को ट्रांसफर करता है। अब ये जो गिट्टी होता है ना, ये संपूर्ण भार को, सबसे पहले रेलगाड़ी का भार रेल पे आया, फिर स्लीपर पे आया, और स्लीपर के बाद कहाँ पे आएगा, ब्लास्ट पे। तो ये जो ब्लास्ट होता है, ये जो गिट्टी होता है ना, ये संपूर्ण भार को ये मिट्टी में ट्रांसफर करते हैं, ठीक। अब आता है क्रीप। तो क्रीप एक प्रकार का रेल ट्रैक में उत्पन्न होने वाला दोष है। तो ये क्रीप को मतलब कम करता है, क्योंकि हम गिट्टी का प्रयोग कर दिए तो हम इसे स्टेबल बना दिए, जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें क्रीप की संभावना कम हो जाएगा, ठीक। जल निकासी, गिट्टी में जब हम गिट्टी का पैकिंग या बॉक्सिंग करते हैं तो उसमें बहुत रिक्त स्थान होते हैं, जिससे जल निकासी आसानी से हो सकता है। मतलब ये ट्रैक में पानी जमाव नहीं होने देते। प्रत्यास्थता, गिट्टी भी रेल ट्रैक में प्रत्यास्थता का काम करता है, क्योंकि जब रेल ट्रैक जब उससे गाड़ी गुजरेगी तो जो जो उसमें ना वो अपनी अवस्था को परिवर्तन कर लेगा। मतलब जो गिट्टी होंगे ना, वो इधर उधर जो होंगे सब एक जगह आ जाएंगे, और फिर जब गाड़ी चली जाएगी
तो वो फिर अपने मतलब प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं, इसलिए इसे प्रत्यास्थता भी कहा जाता है। ठीक। और समतल आधार, ये भी समतल आधार प्रदान करेगा। जो गिट्टी होती है पूरे पूरे ट्रैक को समतल आधार आधार प्रदान करता है। ठीक। और पेड़ पौधे, जो रेल ट्रैक है उसमें किसी प्रकार के पेड़ पौधे नहीं उगने देते। ये सब इसके क्या हो गए, कार्य हो गए। बहुत सारे कार्य हैं, ये कार्य अपने से भी हम लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक। अब क्या है विशेषताएं, मतलब जो हम गिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहला आता है कि स्ट्रेंथ, मतलब जो हम गिट्टी रेलवे ट्रैक में प्रयोग कर रहे हैं उसकी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो बहुत अधिक होनी चाहिए, क्योंकि पूरे रेलगाड़ी का भार गिट्टी पे आ रहा है, गिट्टी के द्वारा हम मिट्टी में जा रहा है, मतलब मिट्टी में ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए जो गिट्टी होना चाहिए ना वो उसकी स्ट्रेंथ बहुत अधिक होनी चाहिए। आयु, उसकी जो आयु होनी चाहिए वो लंबी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम जो रेल ट्रैक होता है वो अस्थायी मार्ग होता है, मतलब उसे हम बार बार हटाते नहीं, एक बार बना दिए तो, इसलिए उसकी जो आयु होनी चाहिए वो अधिक होनी चाहिए, ताकि उसे हमें बार बार नहीं बदलना पड़े। डेंसिटी, जो गिट्टी का हम प्रयोग कर रहे हैं ना उसकी डेंसिटी बहुत अधिक होनी चाहिए। डेंसिटी अधिक होगी तो ऑटोमेटिक जो गिट्टी होगा वो बहुत अधिक अधिक सॉलिड होगा। ठीक। और उसमें स्ट्रेंथ बहुत अधिक होगी। पेरेंट्स रोक, मतलब जो गिट्टी उसमें हम प्रयोग कर रहे हैं उसका पेरेंट्स रोक भी को हम देखेंगे कि पेरेंट्स रोक किस तरह का है, मतलब जहाँ से हम गिट्टी को बना कर लाए हैं वो पेरेंट्स रोक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। साइज, इसका जो गिट्टी का जो साइज होता है वो भी मायने रखता है, ऐसा नहीं है कि हम किसी भी साइज का गिट्टी का हम प्रयोग कर लेंगे। इसमें शायद 20 mm से 25 mm तक के गिट्टी का हम प्रयोग करते हैं रेल ट्रैक में। अब आता है ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब गिट्टी में किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होना चाहिए। अगर अगर ऑर्गेनिक अगर मटेरियल उपस्थित रहेंगे गिट्टी में तो वो गिट्टी में विभिन्न प्रकार के क्रिया करके गिट्टी को कमजोर कर देंगे। इसका जो शेप होता है, मतलब इसका जो आकृति होगा वो भी एंगुलर होना चाहिए। ये हो गए गिट्टी की विशेषताएं। ठीक। अब आता है रेल ब्लास्ट के लिए प्रयुक्त पदार्थ, मतलब जो हम गिट्टी का जो प्रयोग कर रहे हैं वो किस किस प्रकार का गिट्टी का प्रयोग हम करते हैं। सबसे पहला इसमें आता है स्टोन ब्लास्ट, मतलब पत्थर के गिट्टी। सबसे पहला क्या आता है, पत्थर की गिट्टी। दूसरा आता है ग्रेवल, सैंड, मूरम, कंकड़, ब्रिक ब्लास्ट। तो ये सब हम ब्लास्ट का हम जो रेल होता है रेल ट्रैक में हम प्रयोग करते हैं। इसमें से सबसे पहला आता है स्टोन ब्लास्ट, मतलब इसका प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। स्टोन ब्लास्ट का मतलब ये पत्थर के टुकड़े होते हैं, इसी का प्रयोग किया जाता है। अब आता है ग्रेवल, सैंड। ग्रेवल जो ग्रेवल होता है जो नदी के तली से हम प्राप्त करते हैं, और सैंड भी नदी के तली से ही प्राप्त करते हैं, परंतु ये सब बहुत इनका जो साइज होता है ना बहुत कम होता है, इसलिए हम इसका प्रयोग रेल में बहुत कम करते हैं। एक होता है मूरम, ये मिट्टी के कण होते हैं, कंकड़ भी मिट्टी के कण होता है। ब्रिक ब्लास्ट, जो ब्रिक के जो टुकड़े होते हैं ना वो होता है, ये सब बहुत कमज़ोर होते हैं। कुल मिला के सबसे स्टोन ब्लास्ट का हम प्रयोग करते हैं। ये सब भी ब्लास्ट के रूप में है, लेकिन इस सब का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ठीक। इस प्रकार हम ब्लास्ट के बारे में समझ चुके होंगे कि ब्लास्ट क्या, मतलब गिट्टी क्या होता है, क्यों, इसका जो कार्य क्या है, इसकी विशेषताएं कैसी होनी चाहिए, और ये इसका मतलब जो ब्लास्ट होता है वो किस प्रकार पदार्थ से बना होता है। ठीक। यहाँ पे हम रेल समझ लिए, स्लीपर समझ लिए, ब्लास्ट समझ लिए, गिट्टी गिट्टी जो जो खोलते हैं समझ लिए। चौथा होता है रेल बंधक, और पांचवा आता है फॉर्मेशन। तो हम रेल बंधक को देखेंगे कि रेल बंधक क्या होता है। अब हम समझेंगे कि जो इसका जो अगला घटक होता है ना रेल ट्रैक में प्रयोग होने वाला रेल बंधक, ये क्या होता है। तो रेल ट्रैक को आगे बढ़ाने हेतु एक रेल को दूसरी रेल से जोड़ने के लिए तथा दो समांतर रेल के गेज डिस्टेंस को बनाए रखने के लिए इन्हें स्लीपर पर जकड़ा जाता है। इस कार्य के लिए पटरी पर जो फिटिंग का प्रयोग किया जाता है उसे रेल बंधक कहते हैं। मतलब रेल बंधक क्या होता है, मतलब कि जिसे जो रेल होते हैं ना वो लंबे परिवहन, मतलब लंबी दूरी तय करने के लिए बनाए जाते हैं। तो लंबी दूरी तय करने के लिए जब बनाया जाता है तो इसमें हम विभिन्न रेल, जो रेल का प्रयोग करते हैं ना वो
बहुत सारे रेल का प्रयोग करते हैं। तो एक रेल को दूसरे रेल से जोड़ने के लिए, ठीक, एक रेल को दूसरे रेल से जोड़ने के लिए तथा रेल को स्लीपर पर जकड़ने के लिए हम विभिन्न प्रकार के फिटिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक, प्रयोग करते हैं, जिससे हम रेल बंधक करते हैं, ठीक ना। तो देखेंगे आप कि रेल बंधक निम्न प्रकार के होते हैं। रेल बंधक कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला देखेंगे रेल सिरों को जोड़ने के लिए। अभी हम बात किए कि जो बंधक होता है वो रेल के सिरों को जोड़ने के लिए और रेल को स्लीपर पर जकड़ने के लिए काम आता है। तो रेल सिरों को जोड़ने के लिए हम फिश बेल्ट और फिश बोल्ट का प्रयोग करते हैं। मतलब जो रेल होते हैं उनके लंबाई को आगे बढ़ाने के लिए हम जब एक रेल को दूसरे रेल से जोड़ते हैं तो उनमें जो प्रयोग आता है ना रेल बंधक, उस वो फिश प्लेट और फिश बोल्ट आता है, ठीक। दूसरा आता है रेल को स्लीपर पर जड़ने के लिए। मतलब जो रेल होते हैं उन्हें स्लीपर पर जकड़ा जाता है ताकि वो स्टेबल बना रहे, उखड़े ना, काम प्रयोग करते हैं, ठीक। अब रेल को स्लीपर पर चढ़ने के लिए, जो रेल होता है उसको हम स्लीपर पर चढ़ने के लिए चेयर की, बेरिंग प्लेट, ब्लॉक और बोल्ट का हम प्रयोग करते हैं। जो रेल होता है उसको स्लीपर पर चढ़ने के लिए इन सब चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। ये सब चीज़ें क्या होती हैं? रेल बंधक होती हैं, ठीक। और रेल के क्रीप को रोकने के लिए, क्रीप एक प्रकार का दोष होता है जो हम बता चुके हैं, उनसे हम रोकने के लिए, उनसे बचने के लिए एंकर और एंटी क्रीपर का प्रयोग करते हैं। तो इन सब चीज़ों प्रश्न इस तरह से पूछता है, रेल बंधक क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और किन्हीं एक दो के बारे में समझाइए। सबसे पहले जो फिश प्लेट होता है ना उसके बारे में समझते हैं। जो एक फिश प्लेट होता है जिनका प्रयोग हम एक रेल को दूसरी रेल से जोड़ने के लिए करते हैं, इसको समझेंगे। तो फिश प्लेट इस्पात की लंबी मोटी पटिया होता है जो दो रेलों को लंबाई की दिशा में जोड़ने का काम आता है। मतलब जो फिश प्लेट होते हैं वो एक लंबी मोटी पटिया होता है। मतलब एक लंबा होता है और मोटा होता है, एक पटिया होता है, मतलब गड्ढा टाइप का होता है, ठीक ना, जो दो रेलों को लंबाई की दिशा में जोड़ने का काम आता है। मतलब जो रेल होते हैं उन्हें लंबाई को आगे बढ़ाने के लिए एक रेल को दूसरे रेल से जोड़ने का काम आता है ये फिश प्लेट। तो फिश प्लेट कुछ इस तरीके से होता है। ये अपना दो रेल हो गए, ये दोनों रेल हैं, ये फिश प्लेट हैं, ठीक। फिश प्लेट में चार होल होते हैं, 1 2 3 4, 4 होल होते हैं। और इसके अनुरूप इस जो रेल है ना इनमें भी 2 इस पे और 2 इस पे होल होते हैं। अब इनकी जो फिश प्लेट की जो ये बनावट होती है, मतलब इस तरह से बनाया जाता है कि ये जो रेल है ना इनके वेब में आसानी से फिट हो सकें। और फिट हो जाएंगे तो इसमें हम इस होल में नट के द्वारा हम कस देंगे। एक और बात यहाँ पे याद करने लायक है कि जो ये होल की जो डाया होती है ना वो बोल्ट की डाया से अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये ताप में जब अंतर होगा तो इसमें जो प्रसार होगा ना उससे हम आसानी होके कोई इसमें समस्या दिक्कत उत्पन्न ना होके, इसलिए इस होल को बोल्ट के डाया से अधिक रखा जाता है, ठीक। इसमें 4 होल होती हैं, ये समझ चुके हैं। और हाँ, यहाँ पे एक रेल को दूसरे रेल से जोड़ने के लिए 2 फिश प्लेट का प्रयोग करते हैं, एक रेल के बाहर एक रेल के भीतर की ओर, ठीक। ये हो गया होल, एक फिश प्लेट हो गया, ये रेल हो गया। इसमें एक आता है चेयर। चेयर क्या होता है यहाँ पे देख लेंगे। चेयर, तो चेयर कुछ इस तरीके से होता है। इसका चेयर का प्रयोग अब नहीं किया जाता। जब जो डबल हेडेड रेल था ना और बुल हेडेड रेल, उसके लिए चेयर का प्रयोग किया जाता है। इसे हम स्लीपर पर, ये चेयर हो गया, इसे स्लीपर पर हम रख देते हैं और इसे नट के द्वारा हम कस देते हैं, ठीक। और इसमें जबड़े बने होते हैं, इसी जबड़े में एक तरफ इस रेल को फंसा देते हैं और दूसरी तरफ एक की होता है, की से इसको हम लॉक कर देते हैं और इसी पे गाड़ियाँ चलती थी। हालांकि इसका प्रयोग अब नहीं होता है, लेकिन इंग्लैंड और अन्य यूरोपियन देश में इसका प्रयोग होता है। ये कुछ रेल बंधन के बारे में हम समझ चुके हैं, ठीक। अब अगला था फार्मेशन। तो फार्मेशन क्या होता है? तो फार्मेशन के बारे में, फार्मेशन यही होता है कि जो हम रेल को बनाने के लिए ना
हम मिट्टी को काटते हैं, मतलब रेल ट्रैक हम कटान में बनाते हैं या फिर भराव में बनाते हैं, मतलब फिलअप करके बनाते हैं या कटिंग करके बनाते हैं। तो उसी समय जो तैयार करते हैं ना ग्राउंड लेवल से, सबसे पहला स्टेप उसी को हम फार्मेशन कहते हैं। ठीक, फार्मेशन भी समझ चुके हैं। इस तरीके से आज हम इस लेक्चर में कि समझे कि रेल ट्रैक क्या होता है, रेल ट्रैक के प्रमुख जो घटक हैं वो सब क्या होते हैं, ये सब चीज़ आज हम समझ चुके हैं और इनमें से एग्जाम में पूछा ही जाता है।